हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर 9.4। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है ऑलरेडी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स की कोर्सेज एवं केमिस्ट्री की कोर्सेज चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है, और प्रति चैप्टर प्राइस मात्र ₹1। तो जो भी स्टूडेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और जिस भी चैप्टर में आपकी कमियां हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन और एग्जांपल्स के साथ कंप्लीटली न्यू चैप्टर है 9.4 ये, जिसमें हम समघात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड से संबंधित हैं या चाहे अदर बोर्ड से, सभी में एनसीईआरटी में ये टॉपिक सभी बोर्ड्स में। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास ये है कि इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सेक्शन सी में, और दो क्वेश्चन सेक्शन एक क्वेश्चन जो है सेक्शन डी में, वो 4 मार्क्स का मिलेगा। इसमें आपको 4 मार्क्स का, और दो क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के सेक्शन ए में मिलेंगे। तो क्वेश्चन या तो आपका चरों के पृथक्करण से आए, या समघात से आए, या अवकल समीकरण से आए, तीनों में से आना निश्चित है। दो क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन दो होंगे, अथवा में होगा, मतलब उनमें से एक करना होगा। दो क्वेश्चंस में से आपको एक करना होगा। तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। इक्वेशन देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन समघात है या नहीं। तो सबसे पहले हम यही अध्ययन करेंगे कि भाई आपको कैसे पता चले एग्जाम में कि ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं, चरों के पृथक्करण से होगा या समघात से। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं, उसी के आधार पर सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, और इसमें बोला गया है दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघातीय है। तो कैसे दर्शाएंगे ये देखिए, लिख लेते हैं। सबसे पहले हल जो है, हल 10 नंबर हमें गिवन है x माइनस वाई मल्टीप्लाई में dy ओब्लिक dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये तो लिखा नहीं आएगा एग्जाम में कि भाई इसको चरों के पृथक्करण से करना है, समघात से करना है, या रेखिक अवकल समीकरण है ये, ऐसा तो लिखा नहीं आएगा। हमें खुद को ही टेस्टिंग करना होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ये चरों के पृथक्करण से तो ना हो रहा। तो चरों के पृथक्करण से होता तो आपको पता है कि dy के साथ y वाले चर हो जाते, और dx के साथ x वाले चर सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं चरों के पृथक्करण में। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार जमा के लिख लेते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2y बट्टे x माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पे जो है x और y के जो चर हैं वो पृथक पृथक नहीं हो सकते, यानी ये क्वेश्चन चरों के पृथक्करण से तो नहीं होगा। यानी dy के साथ y वाले नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy ओब्लिक dx हो जाएगा। यानी ये सेपरेट सेपरेट चरों के पृथक्करण से तो नहीं होगा। आप ट्राई कर लेना। ओके, अब बात बची समघात की। किसकी? समघात की। यार ये समघात है या रेखिक है? रेखिक अभी आपने पढ़ा नहीं, अभी हम समघात पढ़ रहे हैं। समघात की टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है? समघात की टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, आपको समघात में ये जो dy अपॉन dx है
इसको आपको फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई मान लेना है। फर्स्ट स्टेप में आप इसको ये मान लीजिए, माना। ओके, ये स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, जो आप अपनी कॉपी में लिख लें। सबसे पहले dy ओब्लिक dx को आप फंक्शन ऑफ x कोमा वाई मान लें। फिर ओके, तो देखिए इस स्टेप को मैं साथ साथ आगे भी बढ़ा रहा हूं, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y बट्टे x माइनस वाई। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो है x के स्थान पे प्रतिस्थापित करना है। करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है, x के प्लेस पे आपको लेमडा x और y के प्लेस पे आपको लेमडा y इस फंक्शन में पुट करना है। ओके, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y इज इक्वल्स टू लेमडा x प्लस 2 लेमडा y बट्टे लेमडा x माइनस लेमडा y। अब आपको इसको सोल्व आउट करना है। ऊपर से लेमडा कॉमन आ रहा है, यस, x प्लस 2y, नीचे से लेमडा कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई। ओके प्यारे बच्चों, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y, तो बचा क्या, x प्लस 2y बट्टे x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू यही तो फंक्शन ऑफ x कोमा वाई की है, समझ गए। सबसे पहले इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा वाई, इसका वैल्यू आपके पास इक्वल किसके आ गया, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x कोमा वाई। ओके, और यहां पे मैं लिख सकता हूं लेमडा की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, याद रखिए। तो स्टूडेंट ये जो है लेमडा की घात 0 होने का मतलब ये शून्य घात का अवकल समीकरण है। ओके, अतः दिया गया अवकल समीकरण शून्य घात का एक मिनट, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय
अवकल समीकरण है। करण है। अभी तो हमने अभी ये टेस्टिंग किया है कि ये समघात वाली विधि से सोल्व हो जाएगा। अभी तो सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ टेस्टिंग हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन समघात अवकल समीकरण है या नहीं। फिर से देखिए स्टूडेंट, क्या करना है, सबसे पहले आपको ये अवकल समीकरण दे रखी है। ओके, इसको dy ओब्लिक dx इस पैटर्न में जमा लिए। ठीक है स्टूडेंट, जमा लिए। जमाने के पश्चात आपको क्या करना है कि ये जो dy ओब्लिक dx जो आपके पास बन रहा है, ठीक है, इसको आप फंक्शन ऑफ x, y कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए। तो इसकी जगह फंक्शन ऑफ x, y लिख दिए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, x के प्लेस पे लेमडा x और y के प्लेस पे लेमडा y प्रतिस्थापित करना है। और आपको ये देखना है कि उसको सोल्व आउट करने पर ये का ये फंक्शन सेम टू सेम वापस आ जाएगा। अगर ये सेम क्या सेम वापस आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, देखिए ये सेम फंक्शन आ गया। ओके, देन तो ये समघात अवकल समीकरण है। अब उसमें यहां तो देखिए लेमडा से लेमडा कट गया। ओके, तो ये फंक्शन बचा, कट गया, इसका तो लेमडा की घात 0 यानी 1 है वैल्यू। ओके, तो लेमडा की घात 0, इसका मतलब लेमडा की जितनी घात होगी, लेमडा की जितनी घात होगी उतने घात का ये क्या होगा, समघात अवकल समीकरण होगा। यहां पे लेमडा की घात 0 है, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। इस प्रकार से आपको टेस्टिंग करनी है। सिर्फ ये अभी आपको ये पता चला है कि ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आगे का काम शुरू करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर की टेस्टिंग कैसे करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ये क्लियर हो गया कि ये समघात जो है अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब समघातीय अवकल समीकरण है तो करने का पैटर्न देखिए, सोल्व। आपने इसको लिख लिया कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2y x माइनस y, यहां तक आपको बन गया था। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात आप क्लियर कर लें कि यहां पे dy अपॉन dx है, तो समघात में आपके पास यहां पे y बट्टे x बनना चाहिए। बोलो सर नहीं समझे, बिल्कुल। देखिए अगर आपके पास समघात में dy अपॉन dx बन रहा है, तो ये जो चर है इस साइड, जो चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, वो आपके y बट्टे x इस फॉर्मेट में बनने चाहिए। ओके, अगर आपके पास जो समीकरण है वो dx अपॉन dy इस फॉर्मेट में बनता है, दोनों फॉर्मेट में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जो यहां पे अंश में जो चर हैं वो x बट्टे y के रूप में बनने चाहिए, और हर में भी x बट्टे y के रूप में बनने चाहिए। ठीक है, साथ में और कुछ भी हो सकता है, यहाँ a प्लस माइनस b, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए यहां पे ऐसा हो रहा है क्या, dy अपॉन dx, इसमें से हम x कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, x, तो 1 प्लस 2y बट्टे x। ओके, बट्टे नीचे से अगर हमको x कॉमन ले लें तो 1 माइनस y बट्टे x। देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बट्टे x 1 माइनस y बट्टे x। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि भाई समघात है तो dy अपॉन dx लिखा है, तो अंश में भी y बट्टे x, हर में भी y बट्टे x, ये फॉर्मेट बनना चाहिए। और अगर dy dx ओब्लिक dy है, dx ओब्लिक dy है, तो x बट्टे y वाला फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा देख के भी आप अगर डायरेक्टली ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये समघात है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहां पे लिखिए माना ये जो आपका y बट्टे x है इसको आप v मान लीजिए। किससे प्रतिस्थापित कर दीजिए, v से। इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इज इक्वल टू vx, x के सापेक्ष अवकलन से पेक्ष अवकलन से देखिए y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। और यहां पे दो फंक्शन किसमें है, गुना में है। दो फंक्शन किसमें है, गुना में है। देखिए ये v कांस्टेंट नहीं है आपका, ये v कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमने y ओब्लिक x को v चर के बराबर माना है यहां पे। ठीक है, तो v को साइलेंट रखें तो x की अवकलन 1। अब x को साइलेंट रखें तो v की dv अपॉन dx। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम प्रतिस्थापित करें। अब लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 में dy अपॉन dx, इसकी जगह ये पुट कर दीजिए वैल्यू जो आई v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, आगे देखिए 1 प्लस 2 y ओब्लिक x, इसकी जगह v पुट कर दीजिए 1 माइनस वाई बट्टे एक्स, तो 1 माइनस v। इतना क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे, फिर इससे आगे चले तो क्या करना है, इस v को आप उस पक्ष में ले जाइए। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v बट्टे 1 माइनस v माइनस v। इस v को हम उधर ले गए पक्षांतरण करके, तो देखिए स्टूडेंट x dv अपॉन dx इज इक्वल टू लघुत्तम देखिए यहां 1 माइनस v 1 प्लस 2v माइनस v मल्टीप्लाई 1 माइनस v। सोल्व आउट कीजिए x dv अपॉन dx 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v x dv अपॉन dx v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बट्टे 1 माइनस v। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस भाग को हम इस साइड ले आएंगे तो ये 1 माइनस v बट्टे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, यानी इसको यहां गुना कर दिए, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहां। अब इन दोनों dx को इस साइड और x को इस साइड, तो ये हो गया 1 अपॉन x dx। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यार ये चरों का पृथक्करण बन गया। क्या बन गया? चरों का पृथक्करण। अब आपको इसमें सिर्फ समाकलन करना है। क्या करना है?
समाकलन करना है, देन आपकी आंसर आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी समाकलन अगर सॉलिड है देन अब आपको क्वेश्चन 100% राइट जाएगा। तो एक बात और क्लियर हो गई कि ये जो समघात विधि जो है इसमें जब हम प्रतिस्थापन करेंगे y बट्टे एक्स बराबर v या x बट्टे y बराबर v, दोनों फॉर्मेट बनेंगे। ये एग्जाम में आप ध्यान रखें, फॉर्मेट दोनों बन सकते हैं। dy अपॉन dx है तो यहाँ पे 100% इस साइड अंश और हर में y बट्टे एक्स बनेगा। कुछ क्वेश्चन में dx अपॉन dy भी होगा, तो उस स्थिति में x ओब्लिक y बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वो भी क्वेश्चन अभी एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब देखिए चरों का पृथक्करण हो गया, अब समाकलन कर लीजिए। तो लिखिए समाकलन करने पर क्या, समाकलन करने पर तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और बनाते हैं। अब देखते हैं आगे इसको। तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस वी बट्टे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। समाकलन का आपको बेसिक, ये कैसा फंक्शन है आप कहेंगे सर अलजेब्रिक। कैसा है? अलजेब्रिक, यानी अंश बट्टे हर के रूप में है। यहाँ पे पद जो पद है यानी बहुपद है उसकी घात कितनी, 1, यहाँ वाले की 2, तो ये उचित परिमेय फलन है। अंश में जो बहुपद है उसकी घात छोटी, हर में बड़ी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, नीचे द्विघात बहुपद है तो ये जो द्विघात बहुपद है उसका हम अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इसकी अगर अवकलन की बात करें तो 2v प्लस 1। ओके, हमारे पास ये होनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 2v बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकता हूँ, लेकिन ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो मैं माइनस कॉमन लेके उस साइड भी भेज सकता हूँ। तो चलिए मैं क्या करूंगा, इस साइड से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, v माइनस 1 बट्टे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट, इस माइनस को मैं इस साइड भेज देता हूं। तो पहले काम तो मेरे पास वो ये हुआ, v माइनस 1 बट्टे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इस पक्ष यहां पे मैं यहां 2 से गुना कर रहा हूं, यहां 2 से भाग लगा दूंगा, क्योंकि मुझे अवकलन क्या लाना है, ऊपर अंश में 2v प्लस 1 ये बनाना है मुझे। तो चलिए आगे मैं बना रहा हूं। तो देखिएगा बहुत ही ध्यान से, 1/2 मैंने आउटसाइड लिख दिया है और 2 से गुना किया तो ऊपर अंश में 2v माइनस 2। पहली स्टेप तो मेरे पास ये बन गई, मैंने यहां 2 से गुना कर दिया, ओके, और 2 से भाग लगा दिए। तो 2 भाग वाला तो ये रहा, गुना किया तो 2v माइनस 2, जबकि मुझे चाहिए कितना, 2v प्लस 1, 2v प्लस 1। तो अब मैं एक जोड़ूंगा, एक घटाऊंगा, एक मैंने और जोड़ दिया और एक मैंने घटा दिया। प्यारे बच्चों, नीचे का जो पक्ष है ये एज इट इज, तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब प्यारे बच्चों 1/2 आपका एज इट इज, आप चाहें तो 2v प्लस 1 को सेपरेट कर दीजिए, 2v प्लस 1 इसको पास पास लिख दिया और इसमें इसका भाग डाल दीजिए, तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv ये मैंने सेपरेट कर लिया है। -2 -1 -3 और ये मेरा नीचे कितना 2 है, तो माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन
1/v² प्लस v+1 और ये dv। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब एकदम से समाकलन हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड में जो है चेंजेस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हमने जमा के लिख दिया यहाँ पे एकदम से जो आपका बना। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, चूंकि इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ा है f(x) बटे फंक्शन ऑफ x dx, इसका डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला होता है log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे हर में जो फंक्शन है उसका अंश में अवकलन विद्यमान है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस v² प्लस v+1 मॉडुलस -3/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का चिन्ह, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग। तो 1/v² प्लस यहां पे क्या करें, 2 से गुना कर दें और 2 की भाग लगा दें, ठीक है स्टूडेंट। 2 से गुना कर दिए, 2 की भाग लगा दी, फिर 1/2 का वर्ग जोड़ दिए, 1/2 का वर्ग जोड़ दिए, 1/2 का वर्ग घटा दिए, +1 और dv। इसका आपको पता ही है, माइनस चिन्ह एज इट इज 1/x का log मॉडुलस x, ओके, प्लस सी, प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले क्या किया, द्विघात बनाने के लिए v² है, v में बहुपद है तो v² का पद अकेला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है। फिर v के साथ प्लस है, ओके, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ 2 होना चाहिए, नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग लगा दिए, फिर कितना बना 1/2, तो 1/2 का वर्ग जोड़ दिए, 1/2 का वर्ग घटा दिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये जो है आपका इतना पोर्शन, इसको आप कैसे लिख देंगे, देखिए 1/2 log मॉडुलस v² प्लस v+1 -3/2 इंटीग्रेशन 1/v+1/2 का होल स्क्वायर, v+1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया -1/4, ये कितना हो गया -1/4 +1, इसको सोल्व आउट कर लीजिए, रफ में कर लीजिए, पेयर में करने की जरूरत नहीं है, 1/4 +1। तो स्टूडेंट देखिए लघुत्तम अगर 4 आए तो -1 + 4 3/4, इसको कैसे लिखेंगे, अगर वर्ग में लिखें प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dv। इतना क्लियर, इसको इस प्रकार जमा दिए, और ये बराबर में जो है आपका चल रहा है -log मॉडुलस x प्लस सी, यही तो चल रहा है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक, या कोई समस्या है बता दीजिए, अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे जो है आपको कुछ नहीं करना, ये आपको फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किसका बन रहा है। देखिए x²
प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है, यानी टेन इनवर्स वाला फॉर्मेट बनेगा। किसका बनेगा? टेन इनवर्स। चलिए मैं लिख देता हूं यहां, आपको याद आ जाए। चूंकि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx ये होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, पहली बात तो ये देखिए, जो वर्ग के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, ये लीनियर है। ओके, लीनियर है तो डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। तो इसके बेस पे इसका हम लोग अब आगे बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। ये तो आपका एज इट इज रहेगा 1/2 log मॉडुलस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब 1/a की वैल्यू है कितनी? √3/2। तो 1/√3/2 1/a टेन इनवर्स x की जगह क्या है? ये है, तो v प्लस 1/2 अपॉन a कितना? √3/2। क्लियर? बराबर जो चल रहा है वो देखिए, माइनस log मॉडुलस x प्लस सी, मॉडुलस x प्लस सी। बताइए कोई समस्या है यहां तक? तो बढ़े आगे, चलिए फिर देखिए आगे, चलिए फिर 1/2 log मॉडुलस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, इसको जमा के लिख दीजिए 3/2, और ये स्टूडेंट हो गया आपका 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे, टेन इनवर्स। सोल्व कर लें, देखिए प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कर लें तो ये हो गया 2v प्लस 1/2 √3/2 इज इक्वल टू माइनस log x log मॉडुलस x प्लस सी। 2 से 2 कट गया, √2, देखिए 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली 1/2 log मॉडुलस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और इससे इसको काटे तो सिर्फ माइनस का √3 बचेगा यहां, टेन इनवर्स। फाइनली मेरे पास एंगल में जो बचा वो है 2v प्लस 1/√3 इक्वल टू माइनस log मॉडुलस x प्लस सी। ये स्टूडेंट अपने पास रह गया। अब कुछ नहीं करना आपको v इक्वल टू y अपॉन x पुनः रखने पर यानी v की जगह है आप क्या रखेंगे? y अपॉन x, इस सभी में रख दीजिए, वापस से पुट कर दीजिए log मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 टेन इनवर्स 2y/x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस log मॉडुलस x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, करना चाहें तो चलिए कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
स्पेस बनाना पड़ेगा, काफी स्पेस बनाना पड़ा। चलो बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आगे इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो 1/2 log मॉडुलस, इसके अंदर अगर लघुत्तम बना लें हम लोग तो ये बन जाएगी हमारी लघुत्तम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड चलिए फिर इस √3 वाले पार्ट को जो है उस साइड ले जाते हैं। तो √3 tan इनवर्स, इसको सोल्व आउट करें, इसकी लघुत्तम कितनी बचेगी x, तो ये होगा 2y प्लस एक्स बट्टे ये x नीचे आ जाएगा तो x गुना √3। इसको सोल्व आउट कर लिया अंदर को, ठीक है। माइन और ये जो पक्ष है आपका इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, माइनस log x मॉडुलस x प्लस सी। इस 1/2 को, इस 2 को मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए y log मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर। इस 2 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 गुना √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बट्टे एक्स गुना √3 माइनस 2 log मॉडुलस x प्लस 2c। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व आउट कर लें। और देखिए log मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर मॉडुलस, ये जो -2 है, सॉरी 2 है, इसको अगर मैं यहाँ पावर में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं log मॉडुलस एक्स स्क्वायर। माइनस तो है ही, माइनस तो रहना ही है। मैं केवल इस 2 को जो है यहां भेज दिया मैंने घात में। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है चूंकि log x की पावर m हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, m log x। ये शनो तो ये घात यहां है, उसको हम इस x पे भेज सकते हैं। तो वही मैंने किया, इस 2 को मैंने यहां भेज दिया तो ये बन गया। ओके, प्लस 2 गुना √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बट्टे x गुना √3 प्लस 2c। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस log वाले पोर्शन को इस साइड लाएंगे और सोल्व आउट करेंगे और आपकी आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है उसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए इस log वाले पोर्शन को इस साइड लेके आइए, log मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस log मॉडुलस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास इस साइड हो गया 2 गुना √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बट्टे x गुना √3 प्लस 2c। ठीक है स्टूडेंट,
log m प्लस log n, log m गुना n, गुना में लिखेंगे log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, 2 गुना रूट 3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स बट्टे एक्स गुना रूट 3। इस 2c की जगह मैं सी डेस लिख रहा हूं और यहां लिख दीजिए माना 2c इजिकल्स टू नया कांस्टेंट ले लिया सी डेस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो इससे ये एक्स स्क्वायर जो है ये और ये कट गया, तो फाइनली यहां पे आंसर लिख रहा हूं। जो आंसर आपकी बनी है लॉग मॉडुलस, चलिए इसको साफ ही कर देते हैं फिर। अब देखिए आगे फिर लॉग मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर 2 गुना अंडरूट 3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स बट्टे एक्स गुना रूट 3 प्लस सी डेस। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर आ गए। ये एकदम फाइनल आंसर आपकी इसमें और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बिल्कुल, लेकिन कहाँ हार्ड आप ये बताइए। अगर आपकी जो समाकलन है 7.10 तक की क्लियर है देन आप इजीली बना ही लेंगे। समाकलन आपको आती है, आपको बस इसमें एक ही तो नया पैटर्न सीखा आपने कि भाई हमें जो है करना क्या है, बस समघात की टेस्टिंग कैसे करनी है। ओके, और y ओब्लिक एक्स है उसकी जगह क्या प्रतिस्थापित करना है, बस उतना करते ही तो हो ही जाएगा, चरों के पृथक्करण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर, तो बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं सबसे पहले, और हमें यही दर्शाना है कि ये समघात है या नहीं। ओके, गिवन है x कोस y ओब्लिक एक्स dy ओब्लिक dx इज इक्वल्स टू y कोस y ओब्लिक एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो dy ओब्लिक dx आपके पास क्या बनेगा वो देखिए। यहां पे y ओब्लिक x है तो dy ओब्लिक dx देखिए क्या बनेगा, y कोस y ओब्लिक x बट्टे x कोस y ओब्लिक x। प्लस एक्स हो रहा है यार, है ना, प्लस एक्स, तभी तो मैंने सोचा यार अदरवाइज तो ये कट जाएगा, प्लस एक्स हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, यहां तक क्लियर। सबसे पहले टेस्टिंग करना है, यस या नो। तो टेस्टिंग करने का पैटर्न आपको पता ही है, एक पैटर्न नहीं, दो दो तीन तीन पैटर्न है। तो पहले तो आप फर्स्ट पैटर्न जो मैंने बताया उसी से कर लीजिए, बार बार अलग अलग पैटर्न अच्छा नहीं रहेगा। लिखिए माना dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x, y। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू आपके पास बन गया वाई कोस वाई ओब्लिक एक्स प्लस एक्स बट्टे एक्स कोस वाई ओब्लिक एक्स। अब x इज इक्वल टू लेमडा एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई से आप प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, किससे प्रतिस्थापित करेंगे? इससे। तो यहां पे लिखिए f लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, यानी x की जगह लेमडा एक्स y की जगह लेमडा वाई प्रतिस्थापित कीजिए, इसमें पूरे में कर दीजिए। तो y की जगह लेमडा वाई कोस लेमडा वाई ओब्लिक लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स बट्टे लेमडा एक्स कोस लेमडा वाई बट्टे लेमडा एक्स। चलिए एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा कॉमन ले लिया ऊपर से मैंने, तो y कोस, यहाँ लेमडा से लेमडा कट गया तो कोस y बट्टे एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास फिर बच गया लेमडा एक्स कोस और वही y बट्टे लेमडा से लेमडा कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? यहां तक थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहीं लिख देते हैं, यहीं एडजस्ट करके बनाते हैं। तो फाइनली देखिए फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई। ठीक है, ये जो है y कोस y ओब्लिक एक्स प्लस एक्स एक्स कोस y ओब्लिक एक्स, यही तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है। ओके, ये कट जाएगा तो घात, इसको क्या लिख दें, लेमडा की घात 0, कट के कितना हुआ 1, 1 का मतलब लेमडा की पावर 0, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अतः यह शून्य घात, कौन सी घात? शून्य घात की शून्य घात की समघातीय अवकल समीकरण है। घातीय अवकल समीकरण है। किसकी? शून्य घात की अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब ये शून्य घात का अवकल समीकरण है, ये क्लियर हो चुका है, तो अब इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं बिल्कुल इजीली। अब देखते हैं इससे आगे। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसमें dy ओब्लिक dx है तो अपने पास y ओब्लिक x का फॉर्मेट बनना चाहिए, पहली बात। तो हम लोग ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहां पे y बट्टे एक्स कोस y बट्टे एक्स प्लस 1, नीचे मेरे पास है x मल्टीप्लाई में कोस y बट्टे एक्स, x से x कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बट्टे एक्स कोस y ओब्लिक एक्स प्लस 1।
कोस y ओब्लिक x। अब यहां माना v इज इक्वल टू y ओब्लिक x, यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का dy अपॉन dx, दो फंक्शन गुणा में v को साइलेंट रखा, x का एक, x को साइलेंट रखा, v का dv अपॉन dx। अब देखिए, इसलिए अब यहां देखिए, यहां से देखिए, इसलिए ये dy अपॉन dx है, इसकी जगह तो ये पुट कर दीजिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y ओब्लिक x, इसके स्थान पे v पुट कर दीजिए, v कोस v प्लस 1 बट्टे कोस v। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। इस v को उस साइड ले जाओ पक्षांतरण करके, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v कोस v प्लस 1 बट्टे कोस v माइनस v। आगे सोल्व आउट करूंगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू लघुत्तम कोस v, v कोस v प्लस 1 माइनस v कोस v। ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल आउट, तो 1 बट्टा कोस v। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको पृथक करते हैं। कोस v को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोस v dv, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स dx। समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन कोस v dv इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। कोस v यानी कोस का समाकलन साइन, तो साइन v, 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉडुलस x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब v का वैल्यू आपको फिर से यहाँ पे प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। v की वैल्यू कितनी है, y ओब्लिक x, वो यहाँ डालनी पड़ेगी। तो चलिए स्लाइड नया लेते हैं और उसमें सेट करते हैं वैल्यूज। अब देखिए स्टूडेंट, बेसिकली आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है जब भी ये अवकल समीकरण का हल करते हैं, देखिए इस साइड लॉग का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे भी आप इसको लॉग में ले सकते हैं, ऐसा है। बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई आपके एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है कि भाई अगर ये कांस्टेंट जो इस साइड लॉग है, तो कांस्टेंट भी आप लॉग में ले लो, अगर नहीं लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ले भी सकते हैं आप। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको भी लॉग में ही ले लेते हैं, लॉग सी, मॉडुलस सी लिख देते हैं, कांस्टेंट पॉजिटिव ले लेते हैं, ओके, नेगेटिव नहीं। और फिर y की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी v की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, y ओब्लिक x, और उसको लिख दीजिए लॉग मॉडुलस xc। ओके क्लियर, ये आपकी आंसर आ रही है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे log m प्लस log n, log m गुना n, ये आपका जो है व्यापक हल है। ठीक है, ये आपकी व्यापक हल प्राप्त हो रही है। कौन सी हल? व्यापक हल। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए कहीं कोई समस्या है तो? क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़े आगे, चलिए फिर। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय जो है वो हो चुका है, तो क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है, अगला तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं कोई समस्या है कंसेप्ट में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।